हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 17 नवंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि NIOS DLED वालों की अब होगी काउंसलिंग। मतलब कि जो लोग NIOS से DLED किए हुए थे और जिनका TRE 3 में नहीं हुई थी अभी तक काउंसलिंग, उन लोग का अब शुरू होने जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या आज के ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है 31 जिलों से अध्यापकों की नहीं मिली है रिक्ति। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि TRE 4 से डोमिसाइल व्यवस्था लागू होगी। मतलब जो TRE 4 आएगा उसमें आपका डोमिसाइल व्यवस्था जो है वो लागू रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए खबरों को तमाम चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम BPSC TRE 4 के ऊपर बात करते हैं, क्या क्या बातें कही जा रही है। आइए इसको पहले हम लोग गौर से देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि 31 जिलों से अध्यापकों की नहीं मिली है अभी तक रिक्तियाँ। मतलब 31 जिला ऐसे हैं जहाँ से अभी तक अध्यापक की जो रिक्तियाँ मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली है। और इस पर हम बात करेंगे फिर आपका कि TRE 4 से, ठीक है, डोमिसाइल व्यवस्था लागू होगी। मतलब जो आने वाला है TRE 4 उसमें आपका डोमिसाइल व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल्स चर्चा करेंगे। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि TRE 4 के तहत शिक्षकों की बहाली में देरी होगी। अब देरी होने के रीज़न क्या है, तो क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग को जो रोस्टर मिला था वो नहीं मिला है। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है लगातार जिलों से रिक्तियां मांग रहा है। आपको पिछले दिन भी बताते कि शिक्षा विभाग ने 1 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप रिक्तियां भेज दें। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से कि रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियर कर BPSC को भेजा जाएगा। मतलब कि जैसे ही रिक्ति अगर प्राप्त होता है शिक्षा विभाग को तुरंत BPSC को रोस्टर तैयार करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं 3-4 मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कि आप सबको पता है बिहार में चुनाव था, चुनाव हो चुका है ख़त्म। जिनकी सरकार बनना था सरकार बन भी रही है। ठीक है, आप वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं बात की बात है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने हक के लिए अब लड़ना शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी हो TRE 4 निकल जाए उतना आप लोग के लिए बेटर हो। और नहीं तो फिर आने वाला समय में क्या क्या आपको लोगों को देखना पड़ेगा। आप सबको पता है कि जनवरी में फिर से आपका सीटेट होने जा रहा है। ठीक है, तो फिर जो भी स्टूडेंट होंगे वो सीटेट में भी बैठेंगे और सीटेट भी पास करेंगे। स्टेट में तो जो बैठे हैं जो पास के स्टेट को भी शामिल किया जाएगा। आने वाला समय में अगर जहाँ देरी हुआ तो उसमें आप लोगों का सीटेट वाले भी उसमें बैठेंगे, फिर उनको भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ समझ या सुनने में मिल रहा है। देखिए इसमें क्या क्या बातें कही जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है आपका कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली में देरी होगी क्योंकि अब भी 31 जिलों से कक्षा 1 से 12 तक में शिक्षकों की रिक्ति विभाग को नहीं मिली है। ठीक है, मतलब 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के अभी भी 31 जिला ऐसे हैं जहाँ से अभी तक रोस्टर तैयार होकर नहीं मिला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मात्र 7 जिला जैसे कि रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और बांका और गया में नहीं शिक्षकों की रिक्तियां भेजी है। तो यही वो 7 जिला है जो शिक्षकों की रिक्तियां तैयार करके भेज दिया है शिक्षा विभाग को। कहा जा रहा है कि सभी जिलों से रिक्तियां मिलने और रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही, मतलब कि 7 जिला को भेजने से नहीं होगा, जब तक पूरे जिला से रोस्टर तैयार होकर नहीं मिल जाता है, क्लियरेंस नहीं मिल जाता है, उसके बाद ही अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 4 के लिए रिक्त BPSC को भेजी जाएगी। जब सब मिल जाएगा तभी BPSC को भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि राज्य में 78,000 प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची मांगी जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने जिलों को पत्र साहित्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिक्तियां जो थी मांगी है। लगभग एक पखवाड़ा पूर्व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर V राजेंद्र ने 1 सप्ताह के अंदर हर हाल में रिक्त भेजने की हिदायत की दी थी। आप सबको पता पहले ही बोले थे 1 सप्ताह का समय दिया गया था, 13 या 14 तारीख को बोला गया था। तो 1 सप्ताह यानी कि 21 तारीख के अंदर उन लोग को रिक्तियां भेजने के लिए कहा गया है।
आगे क्या कहा जा रहा है, इसके बाद भी रिक्तियाँ नहीं मिल रही है। सोचिए, ऐसे तो समय दिया गया एक सप्ताह के, 21 नवंबर तक इन लोग का समय है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो होता है कि हाँ मिलना शुरू हुआ, वो भी नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है इसके पहले 21 सितंबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता कर बताया था कि सितंबर अंत तक रिक्तियाँ जो है बीपीएससी को चली जाएगी। ठीक है, ये शिक्षा मंत्री का बयान था। लेकिन कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 से संभावित रिक्तियाँ 26,000 बताई थी। यह भी कहा गया था कि टीआरई 4 दिसंबर तक हो जाएगी। इसके बाद, ठीक है, कहा जा रहा है इसके बाद टीआरई 5 अगले वर्ष 2026 में आयोजन की बात कही गई थी। इसके पहले सभी विषयों की टेस्ट का करा लिया गया था। 16 नवंबर को रिजल्ट जारी करने की बात भी कही गई थी कि सारा चीज़ हो जाएगा, रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी विभिन्न विषयों के लिए टेस्ट आयोजित की जा रही है। मतलब आज शायद आज के डेट में देखा जाए तो स्टेट का जो परीक्षा समझिए ख़त्म ही हो चुका है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर की बात करें तो आप लोग का बहुत जल्द 25 नवंबर से पहले आ जाएगा। मतलब 21-22 तक आप लोग का आंसर की आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो बात यहाँ अगर हम करते हैं टीआरई 4 संबंधित, तो सिंपल सी बात है, जब तक सारे जिला यानी कि टोटल 38 में से अभी बचा हुआ मात्र 31, जब तक ये 31 जिलों का, ठीक है, रोस्टर तैयार होकर शिक्षा विभाग को नहीं मिल जाता है, तब तक जो 7 जिले का था वो भी शिक्षा विभाग जो है आपको बीपीएससी तक नहीं भेजेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि पूरे जिले को हम एक साथ ही शिक्षा विभाग को भेजेंगे। इसके लिए सभी जिलों को आदेश दिया गया है, वो कड़ा आदेश दिया गया था। 1 सप्ताह का समय दिया गया। 21 नवंबर तक सुनने में आ रहा है, 21 नवंबर तक कुछ जिले और हैं जिनका अपडेट दे दिया जाएगा, बाकी सबका तो अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और देखें यहाँ पे, अच्छा डोमिसाइल नीति के ऊपर थोड़ा सा बात कर ले। देखिए डोमिसाइल नीति के बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीआरई 4 से डोमिसाइल व्यवस्था लागू होगी। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व रहेगी। मतलब वैसे स्टूडेंट जो बिहार राज्य के हैं उनके लिए 85%, कितना परसेंट, तो 85% जो सीट है मतलब रिजर्व कर दी जाएगी बिहार के लिए सिर्फ। अब इसमें बहुत तरह का कंडीशन लगाया गया है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। कहा जा रहा है कि 15% सीट पर ही दूसरे राज्यों पर के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है मैट्रिक और इंटर, इसको समझिएगा। इसमें भी बहुत बड़ा खेला होने वाला है। वैसे स्टूडेंट, वैसे मतलब जिनका घर, ठीक है, बिहार में हो, आप सब भी जानते हैं सब कुछ बिहार में ही होता है, घर और सब, लेकिन किसी कारण पिताजी का जॉब या कहीं भी हो, वो कहीं बाहर चल जाते हैं, बिहार छोड़कर कहीं और चल जाते हैं। ठीक है, अगर वो दूसरे राज्य से अगर वो मैट्रिक इंटर किए हों बिहार छोड़कर अगर आप किसी भी दूसरे राज्य से मैट्रिक इंटर किए हो तो आप जनरल कैटेगरी में आइएगा। मात्र आपके लिए 15% जो है 85% के बाद जो बचा हुआ रहेगा उस कैटेगरी में आपको देखा जाएगा, ना कि आपको बिहार के कैटेगरी में रखा जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ बिहार से हो और बिहार विद्यालय बोर्ड से ही अपना मैट्रिक इंटर किए हो, उन्हीं को 85% के आरक्षण में शामिल किया जाएगा। अगर आपका मैट्रिक इंटर बिहार बोर्ड से नहीं है, आप किसी भी दूसरे स्टेट के बोर्ड से किए हैं, तो आपको 85% के लाभ में नहीं रखा जाएगा। साफ साफ यहाँ निर्देश दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सके आने वाले समय में नोटिफिकेशन जारी करें या कुछ ऐसा हो तो इसमें कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके माता पिता का जॉब होता है, वो बिहार से कहीं दूसरे राज्य में जाकर पढ़ते हैं, मैट्रिक इंटर करते हैं। क्योंकि पहला ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। खैर चलिए और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। डोमिसाइल लागू होने पर बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा। ये बात तो सही है कि डोमिसाइल नीति अगर टीआरई 4 में लागू होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि टीआरई 1, 2, 3 से जितना ज़्यादा हो सके बिहार के स्टूडेंट ही जो है आपका बिहार के शिक्षक बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक की भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। ये भी एक पॉइंट है, याद रखिएगा। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण रखा गया है। ठीक है, कहा जा रहा है पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थियों को काफ़ी संख्या में नियुक्ति हो गई है।
तो पहले तो भाई डोमिसाइल नीति लागू नहीं था, लेकिन अब जो है डोमिसाइल नीति लागू हो चुका है। तो अब बहुत कम ऐसे आप लोग को देखने को मिल सकता है केस, ठीक है, क्योंकि अब बिहार के ही होंगे, वो भी कितना, तो 85% जो होंगे वो बिहारी होंगे, चाहे पुरुष हो या महिला हो। अब 15% में कौन लोग शामिल होंगे, एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। 15% में पहला कौन शामिल होगा, जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, झारखंड, यूपी, कहीं से भी हो दूसरे स्टेट वाले, वो सब 15% में शामिल होंगे। और इस पेपर के कटिंग के माध्यम से अब पहले नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था विभाग की तरफ से, उसमें कुछ बातें कही गई थी। 15% में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो बिहार के निवासी हैं, उनको भी 15% में शामिल किया जाएगा, उनको भी जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। एक तरह से सोच लीजिएगा, क्योंकि आपको 85% का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं, फिर भी नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि आपने मैट्रिक और इंटर जो था आपका, ठीक है, बिहार बोर्ड से नहीं किया है, इसके वजह से आपको 85% का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप भी आ जाइएगा 15% वाले में, ठीक है। तो ये एक केस सामने निकल के आ रहा है, हो सके इसके ऊपर कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, बात की बात है, वो देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग का यही था, और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए, बाकी तो इस पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की बहाली में देरी होगी, कोई शक नहीं है। नवंबर तो खत्म हो चुका है, हो सके लास्ट नवंबर होते होते डेट और बढ़ाया जाए तो शायद शिक्षा विभाग को अपना जो रिक्तियाँ मिलना था वो मिल जाए। अगर लास्ट नवंबर तक होते होते भी रिक्तियाँ मिल जाता है तो अगर कि जितना भी विभाग तेज करे, आप तो देखिए चुनाव खत्म हो चुका है, अभी उतना इसके ऊपर ध्यान नहीं भी दिया जाएगा, ये भी बात सच है। फिर भी दिसंबर पूरा महीना बचा हुआ रहेगा बीपीएससी के पास, ठीक है। तो हो सके पूरा दिसंबर में सब कुछ क्लियर करने के बाद इन नोटिफिकेशन जारी कर दें, ठीक है ना। ये भी हो सके कि लास्ट दिसंबर होते थे शायद फॉर्म भराना भी शुरू हो जाए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तब तो बहुत बढ़िया बात होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो रोस्टर ही नहीं मिला, रोस्टर मिलेगा, सारा चीज़ क्लियर होगा, फिर बीपीएससी को जाएगा, बीपीएससी उस पर देखेगा, फिर नोटिफिकेशन निकालेगा। तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं दिसंबर भी पूरा खत्म होने वाला है यही सब में। चाहे तो दिसंबर के फर्स्ट वीक से हो सके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, दिसंबर का लास्ट वीक या जनवरी का फर्स्ट वीक से, ठीक है, फॉर्म भी भराना शुरू हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे खबर निकल के आ रहा है एनआईओएस वाले, इन लोग का क्या है, तो एनआईओएस डीएलएड वालों की अब होगी काउंसलिंग, ठीक है। कितना है भाई, तो कहा जा रहा है 2300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर को मिला है निर्देश। 18 महीने का कोर्स करने वाले को दी गई है राहत, ठीक है। कितना, तो 2300 स्टूडेंट है। खबर मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि बिना स्कूल कागज के ही एनआईओएस डीएलएड वालों की अब काउंसलिंग होगी। एनआईओएस से डिप्लोमा डीएलएड 18 महीने का कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 के पूरक रिजल्ट वाले के साथ ही टीआरई 2 के पूरक अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसे लेकर विभाग की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों की 20 और 21 नवंबर को काउंसलिंग कराई जाएगी। याद रखिएगा कब कब, तो 20 और 21 नवंबर। कहा जा रहा है डीएलएड 18 महीने का कोर्स करने वाले टीआरई 1 पूरक रिजल्ट और टीआरई 2 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की इसके तहत काउंसलिंग होगी, ठीक है। कहा जा रहा है टोटल कितने स्टूडेंटों की अगर हम बात कर ले तो कहा जा रहा है कि सूबे में लगभग 2300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर निर्देश मिला है। काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीओ को निर्देश मिला है, ठीक है, कि जितना जल्दी हो सके 20 और 21 नवंबर का डेट इन लोगों को दिया गया है। कैंप लगाने संबंधित प्रक्रिया को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया गया है। इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में कागजात जमा करने में कई छूट दी गई है, मतलब कि कोई अगर कागज पत्र पर कमी हो फिर भी आप लोग को छूट दिया जाएगा और आप लोग काउंसलिंग करवा लिया जाएगा। निजी स्कूल के शिक्षकों को विशेष फायदा नहीं देना होता है। वेतन के भी कागजात में क्या क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में 18 महीने के डीएलएड के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति को मान्यता नहीं दी गई थी, ये सबको पता है। कहा जा रहा है कि 18 महीने का डीएलएड दूरस्थ शिक्षा से उन शिक्षकों के लिए कराया गया था जो सेवा में थे। इसमें सरकारी के साथ ही निजी स्कूल के भी शिक्षक शामिल थे, मतलब पहले ऐसा होता था। कहा जा रहा है कि बाद में मामला आया कि इसमें निजी स्कूल में कथित तौर पर पढ़ाने वाले शिक्षक भी जो, ठीक है, जो निजी स्कूल में हैं उन लोग भी शामिल हुए हैं। अब बाद में इस डिग्री पर बीपीएससी की परीक्षा में भी बैठे थे। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे मान्यता दी गई थी। अब टीआरई 1 में 122 तथा टीआरई 2 में 2200
65 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की मतलब किया जाएगा। इतना स्टूडेंट है टोटल देखा जाए तो 2300 स्टूडेंट है जिनकी काउंसलिंग 20 और 21 नवंबर को होने वाली है। ठीक है, तो जो लोग डीएलएड किए हैं वो अपना तैयार रहिएगा, और जो लोग डीएलएड किए हैं वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्त अपने मित्र के पास जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, जो भी एनआईएसओ वाले हैं ये उनका काम है। ठीक है, तो चलिए आज की ताज़ा खबर में यही सब था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, कोई अगर नया अपडेट होता है टीआरएस 4 संबंधित तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।